देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें घरेलू गैस बढ़ाने के लिए है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से ऐसी ही तस्वीरें पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि लोग आधी रात से ही गैस एजेंसी के सामने लाइन में लग जा रहे हैं। कहीं कहीं तो यह भी खबर सामने आ रही है कि गैस ब्लैक से 2500 रुपये में मिल रहा है। वहीं बोला जा रहा है कि इन अफवाहों और आशंकाओं के पीछे अंतर्राष्ट्रीय हालात को वजह बताया जा रहा है। ख़ास तौर पर इसराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किए जाने की खबरों के बाद लोगों में इस तरह की चिंता देखने को मिल रही है। भारत नेचुरल गैस और एलपीजी कतर, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका से खरीदता है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि इस वजह से आयात पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि फिलहाल देश में किसी तरह का कोई संकट नहीं है। पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कोई संकट नहीं है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल अफवाह फैलाने में लगा है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आखिर लोग सुबह सवेरे उठकर गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन में क्यों लग रहे हैं। इसी बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ट्रंप और अमेरिकी वित्त मंत्री ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाज़त इसलिए दी है क्योंकि भारत ने पहले अमेरिका की बात मानी थी। उनके मुताबिक भारत ने अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद किया था और मौजूदा हालात को देखते हुए अस्थायी तौर पर फिर से खरीदने की अनुमति दी गई। लेकिन उनकी एक बात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, वो ये कि भारत एक बढ़िया कैरेक्टर प्ले करता है। इसके बाद कांग्रेस महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के बयान से साफ है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिए हैं और देश के सम्मान से समझौता किया है। सुनिए अलका लांबा ने क्या कुछ कहा। आज ट्रंप की प्रेस सचिव का बयान वायरल हो रहा है। ट्रंप की प्रेस सचिव का जो बयान है वो आज सब सुन रहे हैं। उसमें वो कह रही हैं कि हमने जो कहा था भारत रूस से तेल नहीं लेगा, वो कह रही हैं हमारे कहने के बाद, ट्रंप के कहने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था। ये मैं नहीं कह रही, ये मोदी सरकार में उनकी प्रवक्ता जो है वो कह रही हैं। ट्रंप सरकार की मैं आपको सुना रही हूँ। I have spoken to the president about it, and the president and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea; it was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. वो कह रही हैं, आधिकारिक रूप से प्रेस वार्ता कर रही हैं और कह रही हैं ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, रशिया से तेल नहीं लेना, उन्होंने तेल लेना बंद कर दिया था और हमने इसीलिए जो टैरिफ था उसे हमने तब कम कर दिया क्योंकि रशिया से अब किल्लत आ गई है। तो अब हमने, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कह दिया अब रशिया से तेल 1 महीने के लिए आप ले सकते हैं। आप सोच रहे हैं इस देश के कायर, कमजोर, कंप्रोमाइज्ड, सरेंडर कर चुके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
भारत देश की साख 140 करोड़ लोगों के भविष्य को ट्रंप के आगे घुटने टेक कर दांव पर लगा दिया है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी हर कीमत हम चुकाएंगे, लेकिन देश के लोगों पर किसी भी तरह की हम ये आज नहीं आने देंगे। लगातार हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारा ये आंदोलन आज कल परसों जारी रहेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने ट्रंप के आगे देश को अमेरिका की कॉलोनी यानी गुलाम बना दिया है। सुनिए केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे सीधे, ऐसा लगता है मेरे को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए बेहद शर्म महसूस हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। 140 करोड़ लोगों के इस महान देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की कॉलोनी बना दिया है। अमेरिका, हम देखते हैं जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने भारत पे क्यों कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था क्योंकि उस वक्त हमारे देश के अंदर शासन करने वाले जितने राजा थे वो कमजोर थे। उनको ब्लैकमेल किया जा सकता था, उनको खरीदा जा सकता था, उन पे अटैक करके अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। आज अमेरिका ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है क्योंकि एक तरह से हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को किस वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है? एक एक देशवासी का खून खौल रहा है इस टाइम। जिस तरह से डेली ट्रंप और वहां के छोटे छोटे सेक्रेटरी, छोटे छोटे अदने से कर्मचारी, अफसर अमेरिका के हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं रोज टीवी के ऊपर बैठ के, खून खौल उठता है एक भारतवासी का। वही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका तय कर रहा है कि भारत किससे तेल खरीदेगा, हमारे प्रधानमंत्री नहीं। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. इसी बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने भी एक खबर को पोस्ट करते हुए लिखा, अब बताओ भाजपा की गलत नीतियों की वजह से अयोध्या में राम रसोई और प्रसाद की सनातनी परंपरा भी टूट रही है। भाजपा जाए तो सदा व्रत आए। आखिर में सवाल है कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग है, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है, जिसकी भौगोलिक स्थिति यह ईरान और ओमान के बीच एक संकरा जल मार्ग है, जिसकी चौड़ाई सबसे कम बिंदु पर मात्र 33 किलोमीटर है, जहां से दुनिया के कुल तेल और गैस निर्यात का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, जिसे ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ जंग को लेकर बंद कर दिया। इस रास्ते से सिर्फ 2 ही देश की जो तेल वाहन है वो गुजर सकती है, एक रूस और दूसरा चाइना, क्योंकि माना जा रहा है कि दोनों देश ईरान को सहयोग कर रहे हैं और उनके नज़दीकी और मित्र भी हैं। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर न्यूज़, मैं हूँ इमरान। नमस्कार, शब बखैर।